अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये हमारा छठा लेक्चर है और हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था एनकीमेरिक असिस्टेंस, या जिसको हम नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन भी कह रहे थे। तो जी उसको स्टार्ट करते हैं जी, बिस्मिल्लाह। ओके जी। सबसे जो मेन क्वेश्चन हमें जो पूछा जाता है कि हाउ डू वी नो एनकीमेरिक असिस्टेंस इज इन्वॉल्व इन अ रिएक्शन। कि किसी भी रिएक्शन के अंदर अगर आपने ये फाइंड करना हो कि भाई इसके अंदर एनकीमेरिक असिस्टेंस है कि नहीं आपके पास है, उसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो उसके तीन मेथड आपके पास हैं जो मैंने यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं। ठीक है जी। नंबर वन, कंपेयरिंग द रेट्स ऑफ द नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन विद द रेट एक्सपेक्टेड इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टिसिपेशन। मतलब कि अगर आपके पास कोई सबस्ट्रेट है, आपने क्या करना है, पहले तो आपने उसका नेबरिंग ग्रुप की पार्टिसिपेशन से उसका रेट फाइंड करना है, और उसके अलावा आपने नेबरिंग ग्रुप के पार्टिसिपेशन के अलावा रेट फाइंड करना है। ठीक है जी। जिसका रेट ज़्यादा होगा इट्स मीन डैट उसकी इन्वॉल्वमेंट क्या होगी, ज़्यादा होगी आपके पास। अगर नेबरिंग ग्रुप का रेट ज़्यादा है आपके पास तो मतलब यहाँ पे एनकीमेरिक असिस्टेंस अलाउ होगी, यहाँ पे एनकीमेरिक असिस्टेंस से रिएक्शन होगा। अगर रेट उसका कम होता है तो मतलब जो रिएक्शन आपके पास है इट विल प्रोसीड विद द एब्सेंस ऑफ द एनकीमेरिक असिस्टेंस या विद द एब्सेंस ऑफ द नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। क्लियर होगी ये बात। सेकंड के हमारे पास आ गया टू कंपेयर द रेट कांस्टेंट फॉर द इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन विद दैट ऑफ द एनालोगस इंटरमॉलिक्यूलर वन। ठीक है जी, कि आपने रिएक्शन स्टडी करना है मॉलिक्यूल्स के दरमियान में। तो अगर मॉलिक्यूल का अपना रिएक्शन मतलब इट सेल्फ रिएक्शन जिसके अंदर नेबरिंग ग्रुप कहते हैं, या बिटवीन द इंटरमॉलिक्यूलर वन के किसी मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्शन हो गया आपके पास, दिस मेथड इज लिमिटेड टू दोज सिस्टम वेयर क्रॉसपॉन्डिंग एनालोगस इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन में अकर। ठीक है जी, यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट बन जाता है जाके आपके पास दो इंटरमॉलिक्यूल के मिलने की वजह से। Here the rate of the intramolecular reaction is much faster as compared to the intermolecular reaction। तो यहाँ पे अगर ऐसा कोई रिएक्शन आपके पास आता है तो वहाँ पे क्या होगा आपके पास कि जो इंट्रामॉलिक्यूलर का रेट होगा वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द इंटरमॉलिक्यूलर वन आपके पास। ठीक है जी। अच्छा जी, थर्ड पे हमारे पास आ गया जी, हमने स्टडी करना है एग्जामिनेशन ऑफ द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द प्रोडक्ट। एक बात याद रखना, SN2 के अंदर मैंने स्टार्टिंग में बताया था जब कभी आपका SN2 रिएक्शन होगा तो इन्वर्शन होगी आपके पास, आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो इन्वर्स स्टीरियोकेमिस्ट्री में बनेगा। लेकिन अगर SN2 के अंदर आपके पास नेबरिंग ग्रुप इफेक्ट आ गया, अगर SN2 के अंदर एनकीमेरिक इफेक्ट आपके पास आ गया तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगी वो रिटेंशन में बनेगी, उसके अंदर इन्वर्जन नहीं होगा, वो रिटेंशन में स्ट्रक्चर बनेगी आपके पास। ठीक है, तो यही फर्क आपके पास है कि SN2 के अंदर, ठीक है जी, अगर एनकीमेरिक असिस्टेंस आ जाती है तो जो स्ट्रक्चर बन रहा होता है आपके पास वो कौन सा बनता है, रिटेंशन वाला स्ट्रक्चर बनता है। हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल शो करवाई है आपके पास। ठीक है जी, आपके पास आपका सबस्ट्रेट था, उसका अपना ही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूएंट उसके ऊपर अटैक कर रहा है आपके पास। अटैक करने के बाद उसने एक रिंग बना लिया, सर्कल बना लिया उसने आपके पास। ठीक है, अच्छा जी, अब कहते हैं क्या हुआ आपके पास कि जी ये जो आपके पास एक्स वाली जो पोजीशन आपके पास थी, ठीक है ना, एक्स आपके पास क्या था, आपका लीविंग ग्रुप। ठीक है जी, एक्स यहाँ से क्या कर गया, लीव कर गया आपके पास। लीव करने के बाद क्या हो गया, CH3 उन्होंने अपनी जगह को चेंज कर लिया आपके पास। ठीक है, वो उन्होंने क्या कर लिया, अपने आप को इन्वर्स कर लिया। इन्वर्स करने के बाद अब यहाँ पे आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक नहीं कर सकता इस वाली जगह से, ना वो इधर से अटैक कर सकता है ना वो इधर से अटैक कर सकता है। तो वो कहाँ पे अटैक करेगा, जहाँ पे उसके लिए पॉसिबिलिटी इजी होगी। सो डैट्स है वो इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा। मगर होना क्या चाहिए था कि भाई इस वाले कार्बन से लिविंग ग्रुप लीव किया है तो यहाँ पे अटैक होना चाहिए था, मगर यहाँ पे अटैक नहीं हो रहा आपके पास। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज होगी आपके पास, स्टीरियोकेमिस्ट्री की वजह से आपके पास इनकी रीअरेंजमेंट होगी आपके पास। ठीक है, इसे कहते हैं रीअरेंजमेंट। क्लियर होगी बात। और उसके अलावा जो प्रोडक्ट बन रहा है आपके पास, यहाँ पे एक्स पहले नीचे लगा हुआ था और आपका वाई भी नीचे वाली साइड पे लगा हुआ है, तो जो प्रोडक्ट बन रही है आपके पास वो कौन सी बन रही है, रिटेंशन बन रही है आपके पास। इन सच केसेस सब्स्टिट्यूशन एंड रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट्स आर ऑफ्टन फॉर्म टुगेदर।
ठीक है। अगर आपके पास एनकीमेरिक रेसिस्टेंस हो रही है तो बहुत से केसेस ऐसे होंगे आपके पास रीअरेंज प्रोडक्ट भी बनेगा और आपके पास रिटेंशन भी रहेगी आपके पास। क्लियर होगी ये बात? ओके भी, नेक्स्ट हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट क्लास कि हमने नेबरिंग ग्रुप इफेक्ट पढ़ना है विद ऑक्सीजन। ठीक है, कि हमारे पास हमने नेबरिंग ग्रुप के अंदर हमने वो ग्रुप लेना है जिसके अंदर क्या आएगी, ऑक्सीजन आपके पास आएगी। बड़ी ही फेमस एग्जांपल यहाँ पे आपके सामने दिखाई गई है जी, एसिटोलाइसिस यहाँ पे दिखाया गया है टू डिफरेंट सबस्ट्रेट का। एक सबस्ट्रेट है जी 4 मिथॉक्सी 1 पेंटाइल ब्रोसाइलेट। ठीक है, एक आपके पास सबस्ट्रेट है जी 5 मिथॉक्सी 2 पेंटाइल ब्रोसाइलेट। कहते हैं दोनों के अंदर क्या हुआ कि आपका जो नेबरिंग ग्रुप था वो ऑक्सीजन था। इस वाले केस में भी ऑक्सीजन है और इस वाले केस में भी क्या है, ऑक्सीजन आपके पास है। ठीक है जी, ब्रोसाइलेट यहाँ पे क्या है जी, लिविंग ग्रुप आपके पास है। ऑक्सीजन आपके पास यहाँ पे अटैक करेगा, ओबीएस लीव कर जाएगा। ऑक्सीजन यहाँ पर अटैक करेगा, ओबीएस क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा। और दोनों के केसेस के अंदर जो इंटरमीडिएट बनेगा वो सेम बनेगा आपके पास। ठीक है जी, दोनों के केसेस में जो इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बनेगी वो क्या बन रही है, सेम बन रही है। अब क्या होगा आपके पास एसिटाइल ग्रुप, ठीक है ना, ये अटैक करेगा आपके पास आपके इस सेंटर के ऊपर। ठीक है जी, अब जब ये अटैक आपके पास करेगा, ये अटैक इस जगह पे भी कर सकता है एसिटाइल, ये इस जगह पे भी आपके पास अटैक कर सकता है। ठीक है, तो 60% प्रोडक्ट आपको मिलेगी यहाँ पे इस आपके पास एसी वो कहाँ पे लगा हुआ है, नंबर 4 पोजीशन के ऊपर। यहाँ आपके पास 40% आपको वो मिलेगी यहाँ पे, वो कहाँ लगा हुआ है, नंबर 5 पोजीशन के ऊपर आपके पास। ठीक है जी, क्लियर होगी ये बात आपके पास? तो ये 60 और 40% का मिक्सर बनेगा आपके पास। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल आ गई ऑक्सीजन एज अ नेबरिंग ग्रुप के तौर पे। अच्छा, नेक्स्ट हमने एक और आपके पास दिखाई गई है जी एग्जांपल। इस एग्जांपल के अंदर आपने क्या कौन सा कंपाउंड लिया हुआ है, 1,2 डाइक्लोरोहाइड्रिन। ठीक है जी, इसको हमने लिया हुआ है जी अल्कलाइन सोल्यूशन के अंदर आपके पास। ठीक है, अल्कलाइन सोल्यूशन के मतलब इसके अंदर आपके पास क्या है, OH ग्रुप होगा आपके पास। अब क्या इस रिएक्शन के अंदर हो रहा है कि ये वाला जो प्रोटॉन आपके पास है ये जा रहा है इस OH नेगेटिव के पास, इन्होंने वाटर बना दिया। ठीक है, यहाँ पे O सिंगल हो गया, इस O ने अटैक किया इस कार्बन के ऊपर, ये O आपके पास इस कार्बन के ऊपर क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है। जब ये अटैक करेगा तो क्लोरीन लीव कर जाएगा आपके पास। जैसे ही क्लोरीन लीव करेगा आपके पास, ठीक है ना, Me मिथाइल ग्रुप और H यहाँ से इन्वर्स होके इस पोजीशन के ऊपर आ जाएंगे। इसे हमने नाम दिया है इन्वर्जन 1 का। अगले स्टेप में क्या होगा, अब आपका न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा। जब आपका न्यूक्लियोफाइल इस सी के ऊपर अटैक करेगा आपके पास, ठीक है, तो ये ग्रुप दोबारा वापस को शिफ्ट होगा आपके पास। जब ये दोबारा शिफ्ट होगा आपके पास तो आपके पास कौन सी प्रोडक्ट बन रही है, रिटेंशन वाली प्रोडक्ट बन रही है। यहाँ से लिविंग ग्रुप लीव किया और यहीं पे आपके पास अटैकिंग ग्रुप यहीं पे लग गया, तो ये कौन सी होगी, रिटेंशन बनेगी आपके पास। क्लियर होगी ये बात जी आपके पास? अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल दी गई है आपके पास। ठीक है ना, इसके अंदर आपके पास उन्होंने शो करवाया हुआ है एंटी एनसिस डायास्टीरोमर को आपके पास। ठीक है जी, एंटी में क्या होता है आपके पास, ये फ्रंट साइड पे लगा होता है, ये बैक साइड पे ऊपर लगा होता है। ठीक है, और जैसे आप ट्रांस के अंदर होता है, और सिन के अंदर आपके पास क्या होता है, दोनों की पोजीशन सेम होती है आपके पास। ये हमारे पास दो प्रोडक्ट हैं, सॉरी दो सबस्ट्रेट हैं, दोनों की जस्ट स्टीरियोकेमिस्ट्री में डिफरेंस आपके पास है। ठीक है जी, हमने एसिटाइल ग्रुप का जी इसके ऊपर क्या करवाया जी, अटैक करवाया है। ठीक है, इस केस में क्या हो रहा है आपके पास, रिएक्शन गोज विद रिटेंशन। यहाँ पे एनकीमेरिक रेसिस्टेंस को फॉलो किया है उसने और रिएक्शन के अंदर क्या आ गया, रिटेंशन आ गया। यहाँ पे एनकीमेरिक रेसिस्टेंस को फॉलो नहीं किया, यहाँ पर क्या आ गया, इन्वर्जन आपके पास आ गया, मगर दोनों की प्रोडक्ट क्या है, सेम आपके पास है। अब ऐसा क्यों हो रहा है आपके पास, ठीक है ना, इसका मैकेनिज्म देखें आप लोग। अच्छा जी, हमने हमारे पास जो हमने लास्ट प्रोडक्ट यूज़ सबस्ट्रेट था, ये वही सबस्ट्रेट आपके पास है। ठीक है ना, हमने इसको उसकी इक्वेटोरियल पोजीशन के हवाले से दिखाया गया आपके पास। इक्वेटोरियल पोजीशन वो होती है जहाँ पे उसके साथ क्या बन रहा होता है आपके पास, 90 का एंगल बन रहा होता है, और ये ऑपोजिट साइड के ऊपर होते हैं आपके पास। ठीक है, जैसे हमने पीछे पढ़ा अभी हमने एंटी के अंदर, कहते हैं रिंग फ्लिप करती है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आपके पास है, तो सिंगल बॉन्ड इजीली रोटेट हो जाते हैं, डबल बॉन्ड रोटेट नहीं होते, तो सिंगल बॉन्ड रोटेट हुए आपके पास। ठीक है ना, अब इनकी
पोजीशन क्या होगी, एक्सियल होगी, एक दूसरे के ऊपर नीचे आपके पास आके, ठीक है ना। एसिटाइल ग्रुप को उन्होंने शो करके दिखाया ओपन तरीके से। यहाँ पे कार्बन था, H लगा था, C डबल बॉन्ड O था आपके पास। C डबल बॉन्ड O ने अपने इलेक्ट्रॉन को यूज़ किया और इस टोसाइल ग्रुप के ऊपर अटैक किया। हमने पढ़ा था जी, जो आपके पास टोसाइल ग्रुप होता है, इट इज़ अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है जी। टोसाइल लीव कर गया, ऑक्सीजन ने इस पॉइंट के ऊपर क्या कर दिया, अटैक किया आपके पास। अब ये रिंग बन गई, रिंग के ऊपर एक रिंग बन गई, ठीक है ना। इसको यहाँ पे उन्होंने सिमेट्रिकल फॉर्म में दिखा दिया आपके पास, बेंजीन की शक्ल की टाइप में, साइक्लोहेक्सेन के फॉर्म में आपके पास, ठीक है जी। C डबल आपके पास O नेगेटिव ये लगा हुआ है आपके पास, ठीक है जी। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड O। अब यहाँ पर आपके पास क्या हो रही है, रेजोनेंस हो रही है आपके पास। रेजोनेंस से क्या होगा, डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग हो रही है आपके पास, ठीक है जी। डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया इस वाली साइड के ऊपर आपके पास, ठीक है। अब एसिटाइल ग्रुप इसके ऊपर अटैक करेगा और टेंशन प्रोडक्ट बनेगी आपके पास। Thus, only when both the substituent are in axial position, there is a greater chance of the anchimeric assistance. जब वो axial position के ऊपर होंगे तब भी anchimeric assistance होगी, जब वो आपके पास equatorial position के ऊपर होंगे तब anchimeric assistance नहीं होगी। तो पॉइंट नोट कर लीजिएगा आपके पास। For the syn diastereomer NGP is impossible, ठीक है ना। and substitution goes on simply by intermolecular displacement of OTC by tosyl group by एसिटाइल ग्रुप, ठीक है जी। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पर आपके पास क्या हुआ जी, SN2 को उसने फॉलो किया, ठीक है। उसके अलावा आपके पास क्या आ गया, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन आ गई एंड स्लो रिएक्शन और रेट बनेगा आपके पास, ठीक है। इन केस ऑफ इक्वेटोरियल, जैसे ही वो एक्सिल के ऊपर आएगा तो एंकीमेरिक असिस्टेंस को फॉलो करेगा। एंकीमेरिक असिस्टेंस को फॉलो करने के बाद वो क्या करेगा, उसके अंदर वो रिटेंशन देगा आपके पास। क्लियर होगी ये बात जी।